गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। बीना और अशोक आए। उनमें आपस में मतभेद था। बेटा जैसा बात बोलता वो नहीं समझ पाते या समझा नहीं पाते। गुरुदेव दोनों को करीब में बैठा करके बड़े अच्छे से समझाए और उन्हें बहुत समय दे करके समझाए। हम लोग उसके पश्चात ही उसके बाद ही ऑफिस की तरफ निकले। सायंकाल को गुरुदेव ने कहा, हमारे रहते तुम लोग साधना जितना करना हो कर लो। मेरे नहीं रहने के बाद तुम लोग साधना कर पाओगे? नहीं, मुझसे इश्क बढ़ाना। मुझे कस करके अपने मन में पकड़े रखना। पाप बढ़ने पर भी पृथ्वी पर आना पड़ता है और पुण्य बढ़ने पर भी आपको पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ता है। पाप के कारण निम्न योनि, चांडाल या पशु योनि भी प्राप्त हो जाती है और पुण्य के कारण उच्च कुल में जन्म होता है। धर्म, कर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से युक्त होगा, आना तो पड़ेगा ही। उस समय जैसा धर्म और कर्म रहेगा वैसी ही गति बनेगी। इसीलिए कहता हूँ, अपना मन घर के बाल बच्चों पत्नी में फंसाना मत। कर्तव्य करके निकल चलो। संसार की माया बड़ी ही मोहनी है। मनुष्य धक्का खाता है, दिल पर चोट लगती है। कटु वचन पत्नी और पति की सुनता है। बेटे से तबीयत उचाट हो जाती है, परंतु कुछ दिन बीतने के बाद फिर वही संसार अच्छा लगता। क्षणिक वैराग्य उत्पन्न भी होगा। मन करेगा सब कुछ छोड़कर भाग चलें, परंतु इस प्रकार से भागा हुआ व्यक्ति कभी वैरागी नहीं होगा। अनुकूल स्थिति आने पर घर की तरफ की ओर मुख कर लेना। कहा गया है, हद टपे सो और किया, बेहद सो पीर, और जब इन सब से टप जाए तब कहाए फ़कीर। इद मतलब है, अभी आपकी सीमा है। साधु सभी मंदिरों में जाएगा, सभी देवताओं की पूजा करेगा, सतशास्त्र का अध्ययन करके अच्छी वाणी बोलेगा। वह साधु हुए जिन्हें शरीर का अभिबोध है। जब इन सब का बोध समाप्त हो जाए, जब सीमाएं टूट जाएं, इन सब वृत्तियों का लोप हो जाता है, तब वैराग्य हो जाता है। ना देवी से मतलब, ना देवता से मतलब, ना शास्त्र से मतलब लेना न रहे और ना शरीर से लेना। वैराग्य हुए जब इन सभी का बोध ना रहे तो वे संत कहलाते हैं और फ़कीर, जैसे कि संत कबीर। इसके पश्चात हम सब जब ऑफिस से लौटे, भोजन किए, गुरुदेव कमरे में आ गए। थोड़ी देर हम सब ने कीर्तन किया, भगवत चर्चा हुई। उसके पश्चात हम लोगों ने पुनः भोजन किया। भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, पुरुष अपनी पत्नी के हाथ और पैरों से मारता है। पत्नी तो नहीं बदला ले सकती, लेकिन प्रकृति उसे नहीं छोड़ता। ऐसा पुरुष अपने प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में लकवा का शिकार हो जाता है। हाथ व पैर में मार देता है, बिस्तर पर पड़े पड़े कष्टों को भोगता है। तब वही पत्नी उसकी सेवा करती है।
यही कर्म यदि कोई पुरुष गाय में करता है या गाय के साथ करता है, गाय को वह मारता है, तब भी उसे लकवा लग जाता है। इस जन्म के कृत्य आपको भोगना ही पड़ेगा। अगले जन्म के कृत्य को जब आएगा तो हो सकता है आप हाथ से लूला पैदा हो, लंगड़े पैदा हों और तब उस कष्ट को भोगें, लेकिन भोग तो होगा ही। अबला नारी गाय को कभी भी नहीं मारना चाहिए। जो स्त्री अपने सास को बहुत कष्ट देती है, घबराए नहीं, ऐसी स्त्रियों को पुत्र ही पैदा होता है और उसकी आने वाली बहू उससे भी बढ़कर उसे कष्ट देती है। उसे सैकड़ों गालियाँ देगी, सेवा नहीं करेगी, बीमार पड़ने पे दवाइयाँ नहीं मिलेगा। इस तरीके से वह अपने कष्ट को भोगेगी। जो स्त्रियाँ अपने पति से बहुत लड़ती हैं और पति चुपचाप यदि उसे सह लेता है, ऐसी स्त्रियाँ बहुत जल्दी ही विधवा हो जाती हैं और उन्हें वैधव्य जीवन व्यतीत करना होता है। गुरुदेव ने परिवार के अंदर बाहर कई लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करके इस बातों को समझाया। फिर उन्होंने इसी प्रसंग को बदलते हुए कहा, अपने गुरु के प्रति सच्चा इश्क रखना चाहिए। शक्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी। समझ लो अब तुम ऊपर नहीं चढ़ सकोगे। तुम साधना कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं होगी, परंतु जिस दिन तुम्हें लगेगा कि मेरी इच्छा होते ही यह कार्य हो गया, तो शक्ति प्राप्त होना शुरू हो गया। यदि आप इसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ते तो आपकी साधना यहीं रुक जाएगी। आप अपनी साधना करते जाइए। आपको क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह कार्य देखना तो गुरु का है। गुरुदेव ने कहा, हम लोग दादा के यहाँ बैठे थे। एक सज्जन ने कहा, दादा आए, साधना नहीं बता रहे। दादा ने कहना शुरू किया, बातें शुरू हो गई। यह सिगरेट आजकल अच्छा नहीं आता, इस सिगरेट के पैकेट ठीक नहीं है। इस प्रकार अनन्य बातें उस सिगरेट पर हुई। पुनः कुछ समय बाद उसने कहा, दादा आपने साधना कुछ नहीं बताया। तो दादा ने खाने पीने का प्रसंग छेड़ दिया। क्या बना है, क्या बनाओगे, क्या खाओगे। तीसरी बार उस व्यक्ति ने पुनः साधना के लिए कहा तो दादा ने संसार की राजनीति पर बात उठा दी। जब इस प्रकार उन्होंने पुनः साधना के लिए कहा तो दादा ने कहा, तुम जितनी देर से यहाँ बैठे हो, उस पूरे समय तुम्हें अपने घर की याद आई? उसने कहा, नहीं। अपनी पत्नी और बच्चे की याद आई? उसने कहा, नहीं। दादा ने कहा, यही तो साधना है। आखिर साधना में क्या करोगे? सब तरफ से ध्यान हटा करके एक स्थान पर ही तो लगाना है। जब पूरा समय तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ लगा रहे, उतना समय तुम किसी और का चिंतन और ध्यान नहीं कर पाते हो, तो यही साधना है ना। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत